Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome back to my YouTube channel Bismillah Tutorials. Today we will learn about real numbers. हमें रियल नंबर्स के बारे में आज जानना है। तो रियल नंबर्स किन्हें हम कहते हैं? बोथ रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स। तो अगर हमें रियल नंबर्स के बारे में जानना है, हमें पहले पता होनी चाहिए रैशनल नंबर किन्हें कहते हैं और हमें पता होनी चाहिए इरेशनल नंबर्स किन्हें कहते हैं। तो what are rational numbers? Rational numbers are those numbers that are in the form of p by q where q is not equal to 0 and p and q are both integers. क्या होता है? देखिए, अगर कोई भी इस फॉर्म में, देखिए पहले मैं एक नंबर लाइन लेता हूं, मैं आपको समझाऊंगा ये रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ये हमारे पास जो ये नंबर लाइन है, ये 0, ये 1, 2, 3, यहां से फिर पॉजिटिव इंटीजर्स, ये यहां से -1, -2, -3, ठीक है, यहां से नेगेटिव इंटीजर्स। हमें तो नजर आ रहा है यहां पर 0 के बाद 1 है, 1 के बाद 2 है। क्या इन दोनों के बीच में कोई नंबर हमें नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, लेकिन इनके बीच में भी बहुत सारे नंबर्स है। देखिए 0 और 1 के बीच में आधा भी है ना, 1/2। तो 0 और 1 के बीच में 1/3 भी है, यानी 1 का तीसरा वाला हिस्सा। जो ये नंबर जो ये बटे की शक्ल में होते हैं, p बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, इन्हीं नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। अब हमें रैशनल नंबर्स के बारे में यहां पर क्या लिखा है? दोज नंबर्स दैट आर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, यानी एक p बाई क्यू फॉर्म में है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों हमें 0 नहीं होना चाहिए? ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले नंबर को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए जो भी कोई रैशनल नंबर हो, और इसे हम हमेशा p बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं। और एक और बात, p बाई क्यू फॉर्म में जो ये लिखते हैं, p भी इंटीजर है और q भी इंटीजर है, लेकिन q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम देखेंगे 1/4 रैशनल नंबर, 2/4 रैशनल नंबर, 3/5 रैशनल नंबर, 6/4 रैशनल नंबर, ये सारे रैशनल नंबर्स है। अब एक और, ये यहां पर 1 है, ये 2 है, नेचुरल नंबर्स 3 है, 4 है। क्या ये रैशनल नंबर है? ऐसे तो ये p बाई क्यू फॉर्म में नहीं नजर आ रहे, लेकिन ये सारे रैशनल नंबर है। क्यों है रैशनल नंबर? क्योंकि अगर इनके नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो भी 1 होता है। 1 को 1 से कैंसिल करेंगे तो वो 1 ही निकलेगा। इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं, 1 को 2 के साथ कैंसिलेशन करेंगे तो 2 ही आएगा। तो ये सारे रैशनल नंबर है। क्या 0 रैशनल नंबर है? जी हाँ, 0 भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम 0 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 0/1। जब 1 को क्या करेंगे? 1 से इसको कैंसिलेशन करेंगे, 1 1 और 1 1 0 और 0, तो वो फिर से 0 ही आएगा। इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो भी नंबर्स है, जो भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स है, वो सारे क्या है? वो रैशनल नंबर्स है। नंबर p बाई क्यू फॉर्म में होगा तो वो रैशनल नंबर है। इसके बाद एक और कंडीशन यहां पर लिखी है, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग। ये क्या होता है? ये भी कंडीशन है रैशनल नंबर की। कोई भी नंबर अगर p बाई क्यू फॉर्म में हो, अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता होगा, तब जाकर हम ये कह सकते हैं कि वो रैशनल नंबर है। देखिए मैं एक एग्जांपल यहां पर लेता हूं, मैं लेता हूं 11/2 की, ठीक है ना। ये 11/2 क्या ये रैशनल नंबर है? p बाई क्यू फॉर्म में। इसके बाद हमें क्या देखना है? इसके बाद हमें यह देखना है क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है कि नहीं। देखिए 11 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 5 आर 10, 1 में से 0 तो 1 आएगा। अब क्या करेंगे? अब यहां पर हम एक और पॉइंट चढ़ाएंगे तो यहां आएगा 0, 2 × 5 आर 10, ये क्या आया? रिमाइंडर निकल कर आया 0। यानी इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, वो टर्मिनेट हो रहा है, यानी वो खत्म हो रहा है। इसका यहां पर निकल कर आया रिमाइंडर 0। इसे ही हम कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लेंगे अभी 31/2। जब इन दोनों का हम डिवाइड करेंगे 31/2 को, तो हम इन दोनों का डिवाइड करेंगे। 31 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 और 2, 3 में से 2 1, यहां पर आएगा 1, 2 5 और 10, 1 में से 0 तो 1 आएगा, यहां पर बढ़ेगा पॉइंट, यहां पर आएगा 0, 2 × 5 और 10, रिमाइंडर निकल कर आया 0। जहां पर भी हमें डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आए और यहां पर पॉइंट में टर्मिनेट होता होगा, यानी जब हम 2 और 1
15.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर हमें मिलेगा। इसे ही हम कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन अगर किसी भी नंबर का, रैशनल नंबर का टर्मिनेट होता होगा, तब जाकर हम कह सकते हैं कि वो नंबर रैशनल नंबर है। इसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। क्या अगर कोई हमारे पास रैशनल नंबर की फॉर्म में होगा, यानी p बाई क्यू फॉर्म में होगा, और उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्या हम उसे रैशनल नंबर कहेंगे? जी हाँ, हम उसे रैशनल नंबर कहेंगे, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ वो क्या, वो रेकरिंग होना चाहिए। रेकरिंग का मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जब तक हमें रिमाइंडर जीरो नहीं आए। अगर हमें रिमाइंडर जीरो आया तो टर्मिनेट हुआ। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है हमें कभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आया। उस सूरत में भी, उस कंडीशन में भी हम कह सकते हैं कि वो नंबर रैशनल नंबर है, लेकिन उसके साथ एक और कंडीशन है, रेकरिंग। रेकरिंग मतलब रिपीटिंग। इसका मतलब क्या होता है? हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम लेते हैं एग्जांपल 2/11 की। देखिए, ये हमें 2/11 है, इनको हम डिवाइड करेंगे। 2 को जब 11 से हम डिवाइड करेंगे, हमें क्या निकल कर आएगा? 11 0 और 0। यहां तो 2 में से 0 2 ही आएगा, यहां पर चढ़ेगा पॉइंट, फिर हम चढ़ाएंगे यहां पर एक 0। 11 इंटू 1 और 11, 20 में से 11 निकालेंगे तो वहां पर आएगा हमारे पास 9। तो उसके बाद यहां पर एक और 0 चढ़ाएंगे। 11 इंटू 8 और 88। 10 में से 8 यहां पर आएगा 2। इसके बाद एक और 0 चढ़ाएंगे। 11 इंटू 1 और 11। इसमें से जब ये निकालेंगे, 10 में से एक यहां पर आया, फिर से 9। उसके बाद एक और 0 चढ़ाएंगे। 11 इंटू 8 और फिर से 88। यहां पर वापस आया 2। तो आप क्या देख रहे हो? आप ये देखो, यहां पर भी हमें रिमाइंडर 20 ही मिला, 2 मिला। यहां पर भी हमें वापस फिर यही 2 मिला। फिर यहां पर और जब हम करते जाएंगे फिर वही 2 मिलेगा। देखिए यहां पर हमें क्या हो रहा है, 18 के बाद फिर से वापस 18 आ रहा है। जब हम करते जाएंगे इसके बाद फिर 18 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 18, ये बढ़ता जाएगा, लेकिन रिमाइंडर आपको कभी भी 0 आने वाला नहीं। इस कंडीशन में जहां पर आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी वो टर्मिनेट नहीं होता होगा लेकिन रिपीटिंग होता होगा, लेकिन रिपीट होता होता चला जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि वो नंबर रैशनल नंबर है। एक और एग्जांपल लेते हैं 22/7 की। देखिए, जो 22/7 है ये भी रैशनल नंबर है। जो हम पाई लिखते हैं, पाई का वैल्यू है 3.14। जब ये आगे 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 बढ़ता 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 जाएगा, लेकिन इसका डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी ना टर्मिनेट होगा ना रिपीट होगा। लेकिन हम बुक्स में देखते हैं, बुक्स में लिखा होता है पाई इज इक्वल टू 22/7। जो पाई है ना, पाई तो खुद इरेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 क्या है? ये रैशनल नंबर है। अब फिर ये लिखा जाता है ना, जो ये 22/7 है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू पाई का नहीं है, आपको याद रखना है। 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू पाई का नहीं है, ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। जब इन दोनों का हम डिवाइड करेंगे, देखिए मैंने क्या बोला, डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग, ये इसमें आता है। ये वाली कंडीशन 22/7 में फुलफिल होती है। देखिए, जब हम 22 को क्या करेंगे, 22 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, ये क्या आएगा? 7 इंटू 3 आर 21। 2 में से एक यहां पर बढ़ेगा 1 पॉइंट। 7 इंटू, उसके बाद यहां 0 आएगा। 7 इंटू 1 और 7। 10 में से 7, यहां बचेगा 3। इसके बाद बढ़ेगा एक और 0। 7 इंटू 4 आर, यहां पर आएगा 28। 10 में से 8, यहां पर आएगा 2। एक और 0 बढ़ाएंगे, 7 इंटू 2 आर 14। 10 में से 4, यहां आएगा 6। यहां पर एक और 0 बढ़ाएंगे, 7 इंटू 8 आर 56। उसके बाद 10 में से 6, यहां पर आएगा 4। एक और 0 बढ़ाएंगे, 7 इंटू 5 आर 35। 10 में से 5 जब हम निकालेंगे वो आएगा 5। एक और 0 बढ़ाएंगे, 7 इंटू 7 आर 49। यहां पर 10 में से 9, यहां पर आएगा 1। क्या आएगा? 1। जब हम यहां पर एक और 0 बढ़ाएगा तो ये 10, ये फिर वापस हो जाएगा 7 इंटू 1 आर क्या 7। 10 में से 7, फिर क्या आएगा? वापस आएगा वही 3। तो आप देखोगे ये है यहां पर 10, ये यहां पर है 10। जब हम करते जाएंगे, ये वापस 10 निकलेगा, लेकिन कभी भी आपको रिमाइंडर 0 आने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ
3.142857, 7 के बाद वापस आएगा 142857, फिर 142857। अब इसके बदले हम क्या लिखेंगे, 7, इसके बदले इसके ऊपर एक बार चढ़ा देंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये नंबर्स फिर से वापस आ रहे हैं। इसी को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं, ये तो टर्मिनेट नहीं हो रहा। क्यों नहीं टर्मिनेट हो रहा, क्योंकि इसका रिमाइंडर हमें 0 नहीं मिल रहा। रेकरिंग क्या होता है, यही नंबर्स फिर वापस कंटिन्यू आते आते जाते हैं। इसलिए हमारा जो 22/7 है ये हमारे पास रैशनल नंबर है। क्या है, हमारे पास रैशनल नंबर। जो ये 22/7 है ये पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो हमने क्या जाना, 22/7 जो है ये रैशनल नंबर है। ये तो हमने जाना रैशनल नंबर के बारे में। हमने 3 कंडीशन पढ़ी। पहली पढ़ी P/Q फॉर्म, Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में है Q नॉट इक्वल टू 0, रैशनल नंबर है। डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता होगा रैशनल नंबर का। तीसरी कंडीशन क्या पढ़ी, उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन साथ साथ रेकरिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग ही नहीं, सीधे खाली नॉन टर्मिनेटिंग, वो रेकरिंग भी होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन क्या होना चाहिए, रेकरिंग होगा, तब जाकर हम कह सकते हैं वो नंबर रैशनल नंबर है। अब हम पढ़ते हैं इरेशनल नंबर्स किन्हें कहते हैं। व्हाट आर इरेशनल नंबर्स? इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रेशियो। इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम रेशियो की फॉर्म में कभी भी नहीं लिख सकते। इनकी कंडीशन क्या है, देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, यानी इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग आएगा और नॉन रेकरिंग आएगा। अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन, हमारे पास कोई डेसिमल फ्रैक्शन होगा तो उसका अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रेकरिंग होगा तब वो रैशनल नंबर होगा। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रेकरिंग होगा यानी नॉन रिपीटिंग होगा, तब हम जाकर ये कह सकते हैं कि वो वाला नंबर इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर हमारे पास रूट वाले जो भी नंबर्स है वो लगभग सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। सारे नहीं होते हैं। देखिए यहां पर √3 है, इसका वैल्यू है 1.73205। देखिए डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, साथ साथ ये भी देखिए नॉन रेकरिंग है, नॉन रिपीटिंग है। यहां पर कोई नंबर वापस रिपीट फिर नहीं होता है, ये इरेशनल नंबर है। √99 9.9487 नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। इसी तरह हमारे पास पाई है। मैंने क्या बोला था, पाई के बारे में हम क्या दो चीजें जानते हैं। एक तो जो हम बुक्स पर देखते हैं, पाई इज इक्वल टू 22/7। जो 22/7 है वो रैशनल नंबर है। वो जो 22/7 है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है पाई का, वो एग्जैक्ट वैल्यू पाई का नहीं होता है। जो पाई का ये वैल्यू है वो है 3.14159। फिर ये बढ़ता 50-60 टाइम्स बढ़ता जाएगा, लेकिन ये खत्म होने वाला नहीं है। तो पाई हमारे पास जो है ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। इसी तरह रूट के नंबर्स 5 इरेशनल नंबर। क्या √4 इरेशनल नंबर है? जी, ये नहीं इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम √4 को स्क्वायरिंग करेंगे, जब इसको यहां से देखेंगे, देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 × 2 = 4। 2 और स्क्वायर और रूट कैंसल, वो निकला 2 के बराबर। 2 तो रैशनल नंबर है, इसका मतलब √4 रैशनल नंबर है। इसी तरह √9, क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं, रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये भी कंप्लीट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनाता है। 3 स्क्वायर जब हम देखेंगे, 3 × 3 = 9, रूट और स्क्वायर और रूट कैंसल तो आएगा 3। इसका मतलब रूट वाले बाकी नंबर सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन वो वाले नंबर्स अगर रूट में उनके परफेक्ट स्क्वायर्स मिलते होंगे तब जाकर हम कहेंगे कि वो वाले नंबर्स रैशनल नंबर है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं बनाते होंगे तो वो नंबर इरेशनल नंबर्स है। इसके बाद हमारे पास क्या है? इसके बाद हमारे पास है रियल नंबर्स। वो तो मैंने पहले ही स्टार्ट किया। रियल नंबर किन्हें हम कहते हैं? रैशनल प्लस इरेशनल नंबर। बोथ, जब इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों को हम इकट्ठे लेंगे, यानी रियल नंबर के टाइप्स है रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर में अब क्या क्या आएगा? रियल नंबर में अब सारे नंबर आएंगे। √3 रियल नंबर, 99 रूट रियल नंबर, पाई रियल नंबर, √9 रियल नंबर। मैंने क्या बोला? रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स। ये तो आपने जाना रियल नंबर्स के बारे में, रैशनल नंबर्स के बारे में और इरेशनल नंबर्स के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, हमारी इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।